नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी वो रहने वाली है स्पोर्ट्स इंजरी यानी खेल चोट। और दोस्तों, खेल चोट क्या होती है अपन सब जानते हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं कि खेलों के दौरान कोई भी चोट लगती है तो वो खेल चोट कहलाती है। यानी ग्राउंड्स के अंदर लगती है, एक्सरसाइज के दौरान लगती है या फिर और कोई किसी भी तरीके से ग्राउंड्स के अंदर लगती है तो वो खेल चोट कहलाती है। और खेल चोट लगना, खेलों में चोटें लगना एक आम बात होती है, स्वाभाविक बात होती है, क्योंकि खेल ग्राउंड के अंदर खेले जाती है और उसमें चोट लगना एक स्वाभाविक बात होती है। दूसरी बात, खेल की जो चोट होती है वो खेल की प्रकृति के अनुसार होती है। जैसे कुछ खेल ऐसे उनमें चोट ही नहीं लगती, जैसे शतरंज का खेल हो गया, चेस हो गया, जो कैरम बोर्ड से संबंधित हो गया, तो इनमें चोटें नहीं लगती है। कुछ खेल इतने हेवी होते हैं कि उनमें चोट लगने की ज़्यादा संभावना होती है, जैसे पोल वाल्ट हो गया, आइस हॉकी हो गई, तो इनसे संबंधित होता है। तो दोस्तों, खेल चोट के बारे में आज की इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। उसको क्लास को शुरू करने से पहले आप क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिए एक बार, ताकि अपन क्लास को यहाँ से स्टार्ट करें। आज की प्रश्न उत्तरी आज की इस क्लास के अंदर भी दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इस क्लास में भी सीधे सीधे 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खेल चोटें क्या होती है दोस्तों? तो खेलों में चोट अनेक प्रकार की होती है, लेकिन फिर भी अपन चोटों को यहाँ पे फिक्स नहीं है दोस्तों। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि खेल चोट फिक्स नहीं है, तो फिर भी अपन यहाँ पे खेल चोटों को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। एक साधारण चोट, एक हड्डी की चोट और एक तंत्रिका यानी नर्वस की चोट होती है। तो दोस्तों, साधारण चोट होती है वो 6 से 7 दिन में ठीक हो जाती है। जो हड्डी की चोट होती है वो 6-7 सप्ताह में ठीक होती है। और जो नर्वस तंत्रिका की चोट होती है वो 6-7 महीने में ठीक होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में चोट का औषधीय नाम क्या होता है? जो चोट लगती है तो उसका औषधीय यानी साइंस के अकॉर्डिंग, उसको मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग उसका नाम क्या होता है? तो चोट का औषधीय नाम उसे अपन ट्रॉमा के नाम से जानते हैं, ट्रॉमा। तो ट्रॉमा होती है, अब 2 प्रकार की होती है चोट। जो औषधीय आधार पर अपन इसे ट्रॉमा बोलते हैं। ट्रॉमा 2 प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो ट्रॉमा और एक मैक्रो ट्रॉमा। मैक्रो ट्रॉमा होती है वो यहाँ पे ताज़ा चोट होती है, तुरंत लगने वाली चोटें होती हैं, स्वाभाविक चोट होती है। साथ में ही इसे अपन एक्यूट इंजरी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी माइक्रो ट्रॉमा, तो इसे अपन अस्वाभाविक चोट कहते हैं। ये अस्वाभाविक तरीके से लगती है, मतलब इसे ओवरयूज इंजरी भी अपन इसे कह सकते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी बात, हड्डी की चोटें होती है। तो दोस्तों, अपन आज की इस स्लाइड और आज की इस क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्लास को फैक्ट करते हुए अपन चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट ही अपन चलेंगे, नोट करते हुए अपन को चल रहा है। क्लास को शेयर और लाइक आप जरूर कर ले। तो देखें दोस्तों, अपन सबसे पहले यहाँ पे खेल चोट यानी स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है। तो सबसे पहले देखें दोस्तों, यहाँ पे खेल चोटों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है, हालांकि फिक्स नहीं है, फिर भी अपन इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहली चोट आएगी, पहली चोट होती है उसे अपन यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? पहली चोट होती है उसे अपन साधारण चोट के नाम से जानते हैं, साधारण चोट। दूसरी होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? उसे अपन साधारण चोट, हड्डी की चोट के नाम से जानते हैं, हड्डी की चोट। और तीसरी जो चोट होती है उसे अपन जानते हैं तंत्रिका की चोट, तंत्रिका यानी नर्वस तंत्रिका की चोट। देखिए दोस्तों, तीनों चोटों को अपन देखते हैं। साधारण चोट, अब इसके बारे में अपने को क्या देखना है, सबसे पहले अपन देखते हैं साधारण चोट के बारे में। तो साधारण चोट ये है 6 से 7 दिन में, 6 से 7 दिन में ठीक हो जाती है। अगर कोई चोट 6-7 दिन में ठीक हो जाती है तो वो कौन सी श्रेणी में आएगी? साधारण श्रेणी, साधारण चोट में आएगी। दूसरी बात, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चोट आती है? तो यहाँ पे त्वचा पर लगने वाली चोट, तो त्वचा की चोट इसमें आएगी। मांसपेशी की चोट इसमें आएगी, यानी मसल्स इंजरी होती है, मांसपेशी की चोट, मांसपेशी की चोट। और तीसरी इसमें लिगामेंट से संबंधित चोट भी इसके अंदर ही आएगी, लिगामेंट की चोट। साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊं, चोट 2 प्रकार की अलग से भी अपन देखते हैं। एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, एक
एक तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो कोमल उत्कोम चोटों में लगती है, दूसरी होती है वो हार्ड टिश्यू इंजरी, यानी ऐसे जैसे हड्डियों में लगने वाली चोट हो गई, तंत्रिका संबंधित चोट हो गई। तो चोटें दो प्रकार की अलग से भी होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरी, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे साधारण चोट 6 से 7 दिन में ठीक हो जाती है। इसमें एक तो त्वचा की चोट पड़ेंगे, एक मांसपेशी मसल्स इंजरी पड़ेंगे और एक लिगामेंट की चोट पड़ेंगे। हड्डी की चोट जो 6 से 7 सप्ताह में ठीक होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यह चोट 6 से 7 सप्ताह में ठीक होती है। और हड्डी की चोट को अपन किस नाम से जानते हैं? हड्डी की चोट को अपन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। हड्डी की चोट फ्रैक्चर कहलाती है, फ्रैक्चर कहलाती है। अब फ्रैक्चर में अपन अनेक प्रकार के फ्रैक्चर पढ़ेंगे, सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, डिप्रेस फ्रैक्चर, ये सब पढ़ेंगे अपन इसमें। तीसरी होती है तंत्रिका की चोट। तो यह चोट 6 से 7 माह में, माह में ठीक होती है। इसके अंदर अपन जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया, अंदर तंत्रिका से संबंधित चोटें होती है, वो पढ़ेंगे अपन। तो देखिए दोस्तों, अपने मोटा अपन ने 3 प्रकार की चोटों के बारे में जाना है। तो पहली चोट होती है उसे साधारण चोट कहते हैं, दूसरी हड्डी की चोट और तीसरी तंत्रिका की चोट होती है। इसमें जो मांसपेशी, त्वचा और लिगामेंट की चोट आएगी साधारण चोट में आएगी। हड्डियाँ जो फ्रैक्चर होती है वो हड्डी की चोट में आएगी, जो तंत्रिका संबंधित चोट होगी वो तंत्रिका में आएगी। तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसी के साथ में दोस्तों जो चोट होती है, इस चोट का औषधीय नाम क्या होता है? तो वो औषधीय नाम ट्रॉमा के नाम से जाना जाता है। तो वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, मैं इसको अब मिटा देता हूँ। अब देखते हैं अपन चोट का औषधीय नाम, यानी मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग चोट का अपन किस नाम से जानते हैं। भाई चोट तो अपनी साधारण भाषा में चोट बोलते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि चोट को कौन से नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, अपन देखते हैं। अगर इसमें अगला पॉइंट आएगा अपना चोट का औषधीय नाम, यानी मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं पर चोट का औषधीय नाम ट्रोमा होता है। चोट का औषधीय नाम क्या है? ट्रोमा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जैसे एसएमएस देख लो, बड़े और कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे स्पेशल एक बिल्डिंग बनी होती है ट्रोमा सेंटर। ट्रोमा सेंटर का मतलब है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई टूट जाता है, तुरंत वहाँ पे लेके जाते हैं, वो तुरंत चोट को चेक करते हैं। तो वो ट्रोमा सेंटर होता है, चोट चेक करने का, कहाँ लगी है, ये इसकी सारी जांच पड़ताल करने के लिए अपन ट्रोमा सेंटर में जाते हैं। अब दोस्तों ट्रोमा कितने प्रकार का होता है? तो ट्रोमा 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे ट्रोमा अब दोस्तों ट्रोमा कितने प्रकार का होता है? ट्रोमा 2 प्रकार का होता है। यानी ट्रोमा कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। चोट कितने प्रकार की वो अपने देख ली, लेकिन एक तो अगर गहरी चोट है या एक अभी लगी है चोट, तो वो ट्रोमा में चेक की जाएगी कि ताज़ा चोट है या पुरानी चोट है। तो ट्रोमा 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। उनमें से 2 प्रकारों में से पहला प्रकार आता है, उसे अपन बोलते हैं मैक्रोट्रोमा। मैक्रोट्रोमा अब देखिए दोस्तों, मैक्रोट्रोमा क्या होता है? मैक्रोट्रोमा का अंतर्गत ये जांच की जाती है कि जो चोट तुरंत लगी है, यानी 48 घंटे के अंदर जो चोट लगी है, उसकी जांच मैक्रोट्रोमा के अंतर्गत आएगी। इसे अपन ताज़ा चोट कहते हैं, इसे अपन स्वाभाविक चोट कहते हैं। जैसे खेल रहे हैं, अचानक लग गई, पता ही नहीं चला, तो वो चोट आ जाएगी इसके अंदर। अब इसे एक्यूट इंजरी, एक्यूट मतलब ताज़ा, तो इसे एक्यूट इंजरी भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें ताज़ा चोट आएगी, 48 घंटे के अंदर चोट लगती है, वो चोट आ जाएगी। इसे अपन स्वाभाविक चोट कहते हैं, इसे अपन एक्यूट इंजरी भी कहते हैं। तो ये मैक्रोट्रोमा के अंतर्गत आता है। ये जैसे त्वचा की चोट होती है, हड्डी लिगामेंट की चोट होती है,
मांसपेशी की चोट होती है वो मैक्रो ट्रॉमा के अंतर्गत ही आती है दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें 48 घंटे के अंदर लगने वाली चोट शामिल होती है। दूसरी बात क्या आएगी मैक्रो ट्रॉमा के अंतर्गत, इसे खेलों में स्वाभाविक चोट भी कहते हैं, यानी पता ही नहीं चलता, खेलते खेलते कभी लग जाती है, इसे स्वाभाविक चोट भी कहते हैं। आगे इसे ताजा चोट भी कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसे एक्यूट इंजरी, एक्यूट का मतलब भी ताजा ही होता है, इसे एक्यूट इंजरी भी कहते हैं। तो दोस्तों ट्रॉमा में पहला ट्रॉमा आ गया मैक्रो ट्रॉमा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ये 48 घंटे के अंदर लगने वाली चोट इसमें शामिल होती है। साथ में ये खेलों में स्वाभाविक तरीके से लगती है, पता ही नहीं चलता, ये ताज़ा चोट कहलाती है और इसे अपन एक्यूट इंजरी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ट्रॉमा कौन सा आता है दोस्तों, उसे अपन जानते हैं दूसरा ट्रॉमा को माइक्रो ट्रॉमा, जिसे अपन माइक्रो ट्रॉमा कहते हैं, माइक्रो ट्रॉमा। अब देखिए दोस्तों माइक्रो ट्रॉमा क्या होता है, इसका विपरीत होगा, इसमें अस्वाभाविक चोटें आती है, मतलब अपन गलत तरीके से शरीर को काम में लेके लग जाती है, पता रहता है अपने भाई लग सकती है, फिर भी अपन उठा रहे हैं किसी चीज़ को तो चोट लगी, अस्वाभाविक चोटें कहलाती है। इसे अपन ओवर यूज इंजरी भी कहते हैं, मतलब शरीर को बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं तो फिर चोट लग जाती है। तो इसमें कौन सी चोट आएगी, इसमें लिखेंगे अपन इसे अस्वाभाविक, यानी अपनी खुद ही गलती से अस्वाभाविक चोट भी कहते हैं, अस्वाभाविक चोट भी कहते हैं। आगे आइए इसे अप्राकृतिक चोट भी कहते हैं, इसे प्राकृतिक चोट भी कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें देखिए दोस्तों, इसे ओवर यूज इंजरी भी कहते हैं, इसे ओवर यूज इंजरी भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है माइक्रो ट्रॉमा के अंदर कि इसे अस्वाभाविक चोट कहते हैं, इसे अप्राकृतिक तरीके से यानी अपनी गलती से लग जाती है तो अप्राकृतिक चोट भी कहते हैं, इसे ओवर यूज इंजरी भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपन ने चोट का औषधीय नाम यानी मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग चोट को अपन किस नाम से जानते हैं, ट्रॉमा, वो अपन ने पढ़ लिया। ट्रॉमा दो प्रकार का होता है, एक माइक्रो ट्रॉमा, एक मैक्रो ट्रॉमा, दूसरा माइक्रो ट्रॉमा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन पढ़ते हैं चोट। तो पहली चोट पढ़ेंगे अपन त्वचा यानी स्किन से संबंधित चोट, फिर पढ़ेंगे अपन मांसपेशी पर लगने वाली चोट, फिर हड्डी से संबंधित चोट पढ़ेंगे, लिगामेंट की चोट पढ़ेंगे, और फिर इन चोटों से बचाव के तरीके पढ़ेंगे यानी थेरेपी पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं अपन सबसे पहले त्वचा पर लगने वाली चोटें। तो अपन पहला टॉपिक देखते हैं त्वचा की चोट। त्वचा की चोट पढ़ेंगे, उसमें पहली चोट पढ़ेंगे अपन यहाँ पे त्वचा पर लगने वाली पहली चोट है एब्रेशन। जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं खरोंच।
खरोंच, एब्रेशन। अब देखिए दोस्तों, एब्रेशन क्या होती है, क्योंकि त्वचा की कितनी परतें होती है दोस्तों, तो त्वचा की 3 परतें होती है। जो बाहर अपने को दिखती है वो एपिडर्मिस, इसके अंदर वाली डर्मिस, और लास्ट तीसरी होती है उसे अपन हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस होती है ऊपर वाली, वो अगर रगड़ लग जाए, मान लो अपन भग रहे हैं, भगते वक्त नीचे जमीन पर गिर गए और रगड़ लग गई, रगड़ लगने से त्वचा ऊपर की हट जाती है और दूसरी सफ़ेद सफ़ेद से दिखने लग जाती है, लाल लाल सी, लेकिन खून उसमें नहीं आते हैं वो, लेकिन अलग से हट जाती है। तो ये कौन सी चोट होती है रगड़ लगने पर, वो एब्रेशन या खरोंच होती है, क्योंकि इसमें ऊपर की त्वचा हट जाती है, नीचे वाली सेकंड डर्मिस दिखने लग जाती है, तो लाल लाल दिखने लग जाती है। तो ये लाल लाल दिखने पर कौन सी चोट हो गई, तो इसे अपन स्ट्रॉबेरी चोट भी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी चोट भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखेंगे अपन एब्रेशन में, इसे इसमें त्वचा की एपिडर्मिस परत रगड़ लगने से हट जाती है और रगड़ लगने से एपिडर्मिस परत रगड़ लगने से हट जाती है और डर्मिस दिखने लग जाती है। यानी इसमें त्वचा की दूसरी परत डर्मिस दिखने लग जाती है, एपिडर्मिस हट जाती है। इसमें क्या होता है, तो ये लाल लाल दिखने लग जाती है, इसमें खून नहीं आता है। इसमें त्वचा रगड़ लगने से लाल रंग की दिखने लगती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, लाल रंग की दिखने लग जाती है, क्योंकि ऊपर से एपिडर्मिस हटेगी तो डर्मिस में लाल रंग की दिखने लग जाती है। आगे देखिए दोस्तों, इसे स्ट्रॉबेरी चोट भी कहते हैं। स्ट्रॉबेरी चोट भी अपन इसे कहते हैं। अब इसमें मैंने आपको जो शुरू में टर्म्स पढ़ाए थे, फिर एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपरफिशियल, डीप, ये पढ़ाए थे मैंने। तो ये त्वचा के ऊपर के भाग होते हैं, त्वचा के जस्ट नीचे वाले वो सुपरफिशियल भाग होते हैं। तो ये कहाँ लगती है, ये सुपरफिशियल भाग पर लगती है। और सबसे ज़्यादा जहाँ बिल्कुल हड्डी के पास में त्वचा चिपकी रहती है, वहाँ सबसे ज़्यादा रगड़ लगने के चांस होते हैं। जैसे कोहनी पे, घुटने पे तुरंत रगड़ लगते ही क्या हो जाती है, खाल हट जाती है, छिल जाती है। यह त्वचा की सुपरफिशियल चोट होती है जो हड्डी के बिल्कुल नज़दीक भाग पर लगती है। दोस्तों, ये चोट कहाँ लगती है, वहाँ लगती है जहाँ पर बिल्कुल त्वचा और हड्डी के बीच में मांस नहीं हो, वहाँ पे लगती है रगड़ी अपने को ध्यान। तो पहली अपनी चोट कौन सी आएगी त्वचा की, उसे अपन एब्रेशन यानी खरोंच के नाम से जानते हैं। इसमें त्वचा की एपिडर्मिस यानी बाहर की परत अपने को दिख रही है वो हट जाती है और डर्मिस दिखने लग जाती है। इसमें त्वचा की रगड़ लगने से लाल रंग की दिखने लगती है, खून नहीं आता है। और इसे अपन स्ट्रॉबेरी, इंपॉर्टेंट ये रहेगा, इसे अपन स्ट्रॉबेरी चोट भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में यह त्वचा की सुपरफिशियल चोट होती है, यानी बिल्कुल त्वचा के जस्ट नीचे लगने वाली चोट होती है, जो हड्डी के बिल्कुल नज़दीक भाग पर होती है। तो पहली चोट अपन ने देख ली, स्क्रीनशॉट ले ली, पर मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट चोट पढ़ेंगे अपन त्वचा की, वो पढ़ने वाली है लैक्रेशन। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। फिर अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लैक्रेशन। देखिए दोस्तों, अपन लैक्रेशन जो दूसरी चोट आ जाएगी उसे अपन लैक्रेशन के नाम से जानते हैं।
दूसरी चोट आती है त्वचा की, उसे अपन जानेंगे लेक्रेशन। लेक्रेशन, लेक्रेशन जिसे अपन कहते हैं फटना, फटना। देखिए दोस्तों, लेक्रेशन में क्या होता है, इसके अंतर्गत यानी जो त्वचा की ऊपर की परत होती है एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों हट जाती है और बीच में सफ़ेद सफ़ेद से उपत्वचीय ऊतक दिखने लग जाते हैं। तो वो कौन सी चोट होती है, वो लेक्रेशन या फटना होता है। यानी त्वचा का बिल्कुल फटना लेक्रेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अपन क्या लिखेंगे, इस चोट में त्वचा की एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों ही परत, शुरू वाली चोट जो अपन ने एब्रेजन पढ़ा था उसमें तो एपिडर्मिस ही हट रही थी, लेकिन इसमें दोनों हट जाएगी। इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस, डर्मिस दोनों परतें हट जाती है, हट जाती है और सब उपत्वचीय त्वचा के नीचे उपत्वचीय ऊतक दिखने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। यह अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें उपत्वचीय ऊतक है वो अपने को यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं बताऊँ लेक्रेशन में, तो इसमें चोट में त्वचा की एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों परत हट जाएगी कट लगने पर, और इसमें जो सफ़ेद सफ़ेद भाग है दिखने लग जाता है, अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में इसमें हल्का सा रक्त भी आने लग जाता है। तो इसमें रक्त बहने लग जाता है, बहने लग जाता है। और ये चोट सामान्यतः कहाँ लगती है, तो यह चोट कौन से खेलों में ज़्यादातर लगती है, तो यह चोट हॉकी, क्रिकेट और जितने भी गेंद से लगने वाले, टाइट बॉल से खेलने वाले बॉल खेलों में लगती है, खेलों में लगती है। तो दोस्तों दूसरी चोट अपनी आ गई लेक्रेशन, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, लेक्रेशन को अपन यहाँ पे फटना के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने को 2-2, 3-3 लाइनें जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखते हुए चलना है, इनको याद करते हुए चलना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे त्वचा की तीसरी चोट आती है, उसे अपन तीसरी चोट को नाम से जानते हैं, उसे अपन जानेंगे यहाँ पे वुंड यानी घाव होता है, वुंड जिसे अपन घाव के नाम से जानते हैं। तीसरी चोट आएगी दोस्तों, उसे अपन जानेंगे वुंड के नाम से, घाव। तो त्वचा पर घाव होना घाव कहलाता है। घाव दो प्रकार का होता है, एक पंक्चर्ड, दूसरा इंसिसर्ड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों त्वचा पर घाव होना, त्वचा पर घाव होना क्या कहलाता है, घाव कहलाता है। घाव दो प्रकार का होता है दोस्तों। वैसे अपन घाव को 4 प्रकार में बांटते हैं, उसमें से दोनों तो शुरू वाले अपन ने पढ़ लिए, 2 चोट, एक लेसरेशन, एक एब्रेजन, वो भी घाव में ही आती है। लेकिन स्पेशली घाव में 2 चोट आएगी, और अगर प्रश्न पूछा जाए घाव कितने प्रकार का, तो 4 ही प्रकार का बताना है अपने। तो घाव में 2 प्रकारों में पहला घाव कौन सा आता है, उसे अपन जानते हैं पंक्चर्ड के नाम से। पंक्चर्ड जैसे टायर पंक्चर हो जाता है, वैसे ही पंक्चर्ड यानी त्वचा के अंदर कोई नुकीली चीज़ घुस जाए और फिर छोटा सा छिद्र बन जाता है, तो उसे अपन पंक्चर्ड के नाम से जानते हैं। इसमें लिखेंगे जब त्वचा के अंदर कोई नुकीली वस्तु घुसने से
घुसने से त्वचा पर छोटा सा छिद्र बन जाना, उसे अपन पंक्चर्ड। और दूसरा घाव आता है, उसे अपन जानते हैं इंसिसड के नाम से। अब इंसिसड में क्या होता है, इसमें त्वचा पर कोई धारदार हथियार होता है, जैसे कोई चाकू हो गया या कोई तलवार हो गई, उनसे अगर कट जाते हैं धारदार हथियार से, तो वो त्वचा बिल्कुल कट के अलग हो जाती है। तो उसे अपन जानते हैं, गहरा घाव लग जाता है कटने पर, तो उसे अपन इंसिसड के नाम से जानते हैं। इसमें इंसिसड में क्या लिखेंगे, जब त्वचा पर किसी धारदार हथियार से गहरा कट लग जाता है, तो उसे इंसिसड के नाम से जानते हैं। दोस्तों मैंने पहले भी बताया है कि दोनों में फ़र्क रखना है। इसमें नुकीली चीज़ घुसती है तो छिद्र बन जाता है, और इसमें धारदार हथियार से गहरी कट लग जाती है। साथ में ही घाव के मैंने 2 प्रकार बताए हैं, लेकिन घाव प्रश्न पूछे तो घाव कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, क्योंकि 2 तो ये पंक्चर्ड और इंसिसड, और 2 पिछले अपन ने त्वचा की चोट पड़ ली लैक्रेशन और एब्रेजन, वो भी घाव के अंतर ही आते हैं। तो अगला पॉइंट नोट लगा के लिखना है, घाव मुख्यतः घाव 4 प्रकार का होता है, जिसे अपन सूत्र के माध्यम से पीला पीला के नाम से जानता है। तो पी में P4 पंक्चर्ड, I4 इंसिसड पंक्चर्ड इंसिसड, और L4 लैक्रेशन और A4 एब्रेजन, जो अपन ने पढ़ लिया है। तो पीला के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। पीला जिसे अपन पंक्चर्ड, दूसरा I4 P4 पंक्चर्ड, I पे इंसिसड और L4 लैक्रेशन और A4 एब्रेजन। ये यहाँ पे 4 प्रकार के घाव होते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों त्वचा की चोट, तीसरी चोट वुंड अपने पढ़ ली है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन त्वचा की चौथी चोट पढ़ते हैं, वो उसे अपन ब्लिस्टर यानी फफोले के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब आती है अपनी त्वचा की चौथी चोट, उसे अपन जानते हैं अगली चोट को, वो ब्लिस्टर के नाम से। ब्लिस्टर जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं छाले या फफोले। और देखिए दोस्तों, ब्लिस्टर क्या होती है। ब्लिस्टर में अपने को ध्यान रखना है, जो त्वचा की 3 परत होती है, ऊपर की एपिडर्मिस, दूसरी डर्मिस, नीचे वाली हाइपोडर्मिस। लेकिन जो त्वचा की ऊपर की दोनों परतें होती हैं, उनमें रगड़ लगने से वो दोनों परतों के बीच में गैप हो जाता है, और गैप होने से उस जगह में एक तरल पदार्थ यानी पानी जैसा भर जाता है, जो एक फफोले या छाले का रूप ले लेता है। यानी त्वचा के आपसी रगड़ के कारण एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में एक तरल पदार्थ पानी जैसा भर जाता है, जो क्या करता है, फफोले जैसा पानी का उबार ले लेता है, जिसे अपन छाले या ब्लिस्टर के नाम से जानते हैं। ये क्यों होता है, तो यह दोस्तों त्वचा की आपसी रासायनिक जलन के कारण, रासायनिक यानी गर्म आर्द्र वातावरण के कारण होता है। जैसे अपन जूता पहन रखे हैं गर्मियों में और फिर भाग रहे हैं, गर्मियों में जूता पहन के भागेंगे तो त्वचा और जूता के बीच में रगड़ होती रहेगी। रगड़ होने से जो त्वचा की दोनों परतें हैं, उनमें पानी भर जाता है और फफोला बन जाता है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें लिखेंगे अपन
जब त्वचा की एपिडर्मिस और डर्मिस परतों के बीच में आपसी मतलब दोनों परतों एपिडर्मिस और डर्मिस आपसी रगड़ के कारण बीच में पानी जैसा तरल पदार्थ भर जाता है उसे छाले या फपोले कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी त्वचा की दोनों परत एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों के बीच में रगड़ लगने से गैप हो जाता है और उसमें पानी जैसा पदार्थ बन जाता है, उसमें पानी जैसा तरल पदार्थ बढ़ जाता है और वो एक फूल के बाहर निकल के आ जाता है। तो उसे अपन किस नाम से, छाले, ब्लिस्टर, फपोले के नाम से जानते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये होता कब क्यों है? यह त्वचा के रासायनिक जलन के कारण होता है। अगला पॉइंट कौन सा आएगा? यह गर्म और आर्द्र वातावरण के कारण भी होता है। यह गर्म और आर्द्र वातावरण के कारण होता है। यह भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, गर्म और आर्द्र वातावरण के कारण होता है। देखिए दोस्तों, जैसे अपन मान लो कोई कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी को लेकर हम लकड़ी को काटते हैं तो फिर हाथों में भी छाला बन जाता है। क्यों? ये भी यहाँ से जो लकड़ी है और अपनी स्किन है उसके बीच में रगड़ हो रही है, रगड़ होने से त्वचा की दोनों परतों में गैप होने से पानी बढ़ जाता है, जिसके कारण वो छाला बन जाता है। टाइट जूते पहनते हैं, फिर दौड़ते हैं गर्मियों में, तो उसमें पैरों में भी छाले बन जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ब्लिस्टर कहते हैं, जो त्वचा के रासायनिक जलन के कारण हो रहा है और उसमें गर्म और आर्द्र वातावरण के कारण भी हो रहा है। तो 30 से 34 अपन ने ब्लिस्टर फपोले देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन त्वचा की अगली 5वीं चोट देखते हैं, उसे अपन केलोस के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो त्वचा की चोट आती है वो यहाँ पे आने वाली है 5वीं, उसे अपन कॉर्न के नाम से जानते हैं। कॉर्न के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, कॉर्न क्या होता है? कॉर्न का मतलब होता है जब बहुत लंबे समय तक कोई आदमी खड़ा रहता है, खड़ा रहने से उसके पैरों की तरफ ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है और पैरों के आसपास की जो त्वचा होती है वो क्या होती है, वहाँ से उसकी कोशिकाएं कठोर रूप धारण कर लेती है, तो वो क्या हो जाता है? कॉर्न होता है। जैसे मान लो पुलिस वाले होते हैं, लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, कोई यहाँ पे गार्ड होता है, गार्ड भी लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जहाँ हमें ज़्यादातर खड़े रहने का काम हो, वहाँ पैरों की तरफ ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है और उसके कारण क्या हो जाता है? उसके कारण पैरों के आसपास की जो त्वचा होती है वहाँ कठोर रूप धारण कर लेती है, जिसे अपन कॉर्न के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? जब बहुत लंबे समय तक खड़े रहने से पैरों की तरफ ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है, जिससे पैरों की त्वचा की कोशिकाएं
कोशिकाएं एक एक कठोर रूप धारण कर लेती है उसे कॉर्न के नाम से जानते हैं। उसे कॉर्न के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जब बहुत लंबे समय तक अपन खड़े रहते हैं तो पैरों की तरफ ऑक्सीजन कम जाती है, और ऑक्सीजन कम जाने से पैरों की जो त्वचा होती है वो एक कठोर धारण हो जाती है, कठोर रूप धारण कर लेती है, तो उसे अपन कॉर्न कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगली चोट आती है त्वचा की, उसे अपन केलोस के नाम से जानते हैं। केलोस। अब देखिए दोस्तों, केलोस क्या होता है। केलोस का मतलब होता है जब कॉर्न, पहले कॉर्न हो गया, कठोर हो गई त्वचा, तो जब कॉर्न लंबे समय तक शरीर में बना रहता है तो वहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो मर जाती है, यानी त्वचा बिल्कुल मृत घोषित हो जाती है, तो उसे अपन केलोस के नाम से जानते हैं। यानी कॉर्न का लंबे समय तक शरीर में बना रहना केलोस कहलाता है। और केलोस का इलाज क्या होता है, तो उसे अपन काट कर हटा देते हैं। जो त्वचा टाइट हो जाती है अपन उससे ब्लेड से काट के हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें केलोस में लिखेंगे जब कॉर्न, ध्यान रखना ये वाली पोजीशन पहले आनी चाहिए, कॉर्न। जब कॉर्न शरीर में लंबे समय तक बना रहता है तो वहाँ की कोशिकाएं मर जाती है। केलोस का सही उपचार इसको काट कर हटाना ही है। यानी अगर कॉर्न हो गया, कॉर्न बनने के बाद वो लंबा टाइम तक बन गया तो केलोस हो गया। केलोस को इलाज क्या है, तो उसे ब्लेड से काट कर हटा दो, केलोस खत्म हो जाए। तो दोस्तों, ये अपन ने 6 क्या पढ़ ली है, 6 प्रकार की त्वचा की चोटें पढ़ी है। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे मांसपेशी की चोट। अब अपन पढ़ने वाले हैं मांसपेशी की चोट। स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन यहाँ पे मांसपेशी की चोट। दूसरी, पहले त्वचा की चोट पढ़ ली, अब पढ़ेंगे अपन मांसपेशी की चोट। तो मांसपेशी की चोट जो मसल्स के अंदर लगने वाली चोट होती है वो मांसपेशी की चोट कहलाती है। और मांसपेशी की चोट में पहली चोट आती है, उसे अपन जानते हैं कंट्यूशन के नाम से। कंट्यूशन पहली चोट देखिए दोस्तों मांसपेशी के अंदर। कंट्यूशन जिसे अपन नील पड़ना भी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं नील पड़ना। देखिए दोस्तों, कंट्यूशन जिसे अपन नील पड़ना कहते हैं, क्या होता है, जिसे अपनी कोई त्वचा होती है, मांसपेशी होती है, उसके कोई भारी आघात या कोई चोट देता है, कोई पत्थर की दे देता है, या फिर कोई लकड़ी की मारता है जोर से, तो उस जगह पर नीला सा हो जाता है। या अपन जैसे गेट बंद करते हैं, गेट में कभी कभी अपनी अंगुली आ जाती है, अंगुली आने पर भी तुरंत ही वहाँ पे नीला सा हो जाता है, खून इकट्ठा हो जाता है, तो वो कंट्यूजन है। यानी मांसपेशियों में किसी बाहरी चोट के कारण उस जगह की रक्त वाहिकाएं फट जाती है। रक्त वाहिकाएं यानी धमनियाँ, और वो रक्त दम वाहिकाएं फट जाती है, और रक्त किस में बहने लगता है, तो बाहर तो आता नहीं है, और त्वचा के अंदर ही बहने लगता है, जिसके कारण उस जगह पर क्या पड़ जाता है, एक नीला सा या गहरा ब्लैक सा धब्बा बन जाता है, जिसे अपन कंट्यूजन के नाम से जानते हैं। यानी किसी बाहरी आघात या चोट की वजह से उस जगह की मांसपेशियां या रक्त वाहिकाएं फट जाती है, और रक्त शरीर से बाहर न बहकर शरीर के अंदर ही त्वचा के नीचे ही बहने लगता है, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, कंट्यूजन के नाम से जानते हैं। अब कंट्यूजन पता लग गया अपने को चोट लगने पर नीला सा धब्बा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है अलग अलग जगह पर इसका नाम अलग होता है कंट्यूजन का। अगर इसमें सूजन आ जाती है तो इसे अपन ब्रूस कहते हैं।
अगर ये टेंडन में लगती है ऐसी चोट लगने पर ऐसा थक्का टेंडन में बन जाता है तो उसे टेंडोनाइटिस, मांसपेशी में बनता है तो मायोब्लास्ट, मस्तिष्क में ऐसी चोट लग जाती है फिर रक्त का थक्का जम जाता है ब्लैक सा तो उसे नील पड़ जाती है तो उसे अपन हेमाटोमा के नाम से जानते हैं। जो जांघ की क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी है वहाँ ऐसी चोट लगने पर रक्त का थक्का जम जाता है, नीला सा बन जाता है तो उसे अपन चार्ली हॉर्स के नाम से जानते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहली चोट कंट्यूजन, मांसपेशी की पहली चोट कंट्यूजन। इसे अपन किसी बाहरी चोट या आघात की वजह से उस जगह की रक्तवाहिकाएं जो रक्त को शरीर में ले जा रही है, जैसे धमनी सिराए तो रक्तवाहिकाएं फट जाती है और रक्त त्वचा के नीचे बहने लगता है उसे बहने लगता है जिसके कारण नीला सा धब्बा बन जाता है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? कंट्यूजन के नाम से जानते हैं। यानी खून बाहर नहीं बहता है, त्वचा के नीचे ही बहने लग जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंट्यूजन है, इसको अलग अलग नामों से जानेंगे। जिस जगह चोट लगेगी उसी नाम से अपन कंट्यूजन जानेंगे। तो चोट लगने पर अगर सूजन आ जाती है, नीला सा धब्बा जम गया और सूजन आएगी, तो सूजन आने पर तो ये ब्रूस के नाम से जाना जाएगा। जब इसमें यानी कंट्यूजन में इसमें सूजन आती है तो उसे ब्रूज कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्रूज कहते हैं। यह चोट मांसपेशी में लगती है तो उसे मांसपेशी में लगती है तो कंट्यूजन को क्या बोलेंगे? मायोब्लास्ट। उसे मायोब्लास्ट यानी मायोब्लास्ट कहते हैं। अगर यही चोट कहाँ लग जाती है? नील पड़ती है। और यही चोट कहाँ लगती है? टेंडन में लगती है तो टेंडोनाइटिस कहेंगे। यह चोट टेंडन क्या करता है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो टेंडन में लगती है तो उसे टेंडोनाइटिस कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगर यही चोट कहाँ लगती है? यही चोट सिर में लग जाती है फिर थक्का जमता है तो हेमाटोमा कहते हैं। यह चोट मस्तिष्क में लगने पर उसे हेमाटोमा कहते हैं। यह अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और यही चोट अगर क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में लगती है तो चार्ली हॉर्स कहते हैं। यह चोट जांघ के क्वाड्रिसेप्स में लगती है तो उसे
चार्ली हॉर्स, यानी चार्ली हॉर्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हो गया है, इसका अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो कंट्यूजन क्या है, नील पड़ना। किसी बाहरी चोट की वजह से अगर उस जगह की रक्त वाहिका फट जाती है और वहाँ पे खून शरीर के अंदर तब जाके नीचे बहता है तो नीला सा धब्बा पड़ जाता है, उसे अपन कंट्यूजन कहते हैं। इसमें सूजन आ जाती है तो उसे अपन ब्रूज कहेंगे। अगर मांसपेशी में चोट लगती है तो उसे अपन मायोब्लास्ट कहेंगे। अगर ये चोट टेंडन में लगती है तो उसे अपन टेंडोनाइटिस कहेंगे। अगर ये चोट मस्तिष्क में लगती है तो उसे अपन हेमाटोमा कहेंगे। और ये चोट अगर क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में लगती है तो अपन इसे चार्ली हॉर्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, पहली चोट मांसपेशी का पता लग गई होगी आपको, जिसे अपन कंट्यूजन नील पड़ना के नाम से जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरी मांसपेशी की चोट पड़ती है उसे अपन स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, यानी खिंचाव के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं मांसपेशी की अपनी दूसरी चोट, जिसे अपन स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, यानी खिंचाव। तो मांसपेशी की दूसरी चोट आती है, उसे अपन स्ट्रेन यानी खिंचाव के नाम से अपन उसे जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्ट्रेन किस में होता है, तो स्ट्रेन यहाँ पे टेंडन के अंदर आता है। तो ये कोई किसकी चोट होती है स्ट्रेन, तो ये टेंडन की चोट होती है। टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है और मांसपेशी में अगर खिंचाव आ जाता है तो वो स्ट्रेन कहलाता है, जिसे अपन पुल्ड मसल के नाम से भी जानते हैं, पुल मसल के नाम से भी जानते हैं। यानी दोबारा से देखिए, स्ट्रेन किसकी चोट है, स्ट्रेन टेंडन की चोट है। टेंडन क्या करता है, तो टेंडन हड्डी को मांसपेशी जोड़ता है और अगर मांसपेशी में खिंचाव आ जाता है तो अपन उसे स्ट्रेन के नाम से जानेंगे। अपने कुछ ध्यान रखना, इसलिए पुल मसल्स भी कहते हैं। मसल्स खिंच जाती है, पुल हो जाती है, तो इसे अपन स्ट्रेन के नाम से जानेंगे। स्ट्रेन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। इसके साथ में ही इसको 3 नामों से, फर्स्ट डिग्री को अपन माइल्ड स्ट्रेन, दूसरा मॉडरेट स्ट्रेन और तीसरा सीवियर स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रेन ये है टेंडन की चोट होती है, टेंडन की चोट होती है। कौन सी, स्ट्रेन। टेंडन क्या करता है, टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। जब मांसपेशी में खिंचाव आ जाता है तो उसे पुल्ड मसल यानी मसल कहते हैं। मसल का पुल होना, खींचना, पुल मसल कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में स्ट्रेन 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार का कौन सा, उसमें पहला प्रकार आएगा, उसे अपन बोलते हैं फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन। फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन, यानी इसे अपन दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं, माइल्ड स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। माइल्ड स्ट्रेन। इसमें देखिए दोस्तों, जो पहला होता है फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन, इसको अपन माइल्ड स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। इसमें जो टेंडन होता है उसके हाथ लगाने से दर्द होता है हल्का सा, तो इसे अपन फर्स्ट डिग्री के नाम से जानते हैं, माइल्ड स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। जैसे बाइट आता है ना, क्रैम्प आता है, वो फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन नहीं कहलाता है। इसमें टेंडन को हाथ लगाने पर हल्का सा दर्द महसूस होता है, उदाहरण के तौर पर क्रैम्प आना, जिसे अपन बाइटा बोलते हैं, क्रैम्प आना।
दूसरा स्ट्रेन का दूसरा प्रकार फर्स्ट डिग्री बाद में सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री स्ट्रेन, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, मॉडरेट स्ट्रेन के नाम से, मॉडरेट स्ट्रेन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हल्का सा दर्द नहीं होता, इसमें दर्द ज़्यादा होता है, किसके, फर्स्ट डिग्री के अलावा मुकाबले उसमें दर्द ज़्यादा होने लगता है। तो इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, सेकेंड डिग्री स्ट्रेन के अपन याद रखेंगे वो रखना है, इसे मॉडरेट स्ट्रेन कहते हैं, इसमें हाथ लगाने पर दर्द महसूस होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वाली बात। तीसरा आता है उसे अपन बोलते हैं थर्ड डिग्री स्ट्रेन, थर्ड डिग्री स्ट्रेन, जिसे अपन इसको माइल्ड, मॉडरेट और इसे सीवियर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, सीवियर स्ट्रेन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें टेंडन हड्डी से अलग हो जाता है, क्योंकि टेंडन स्ट्रेन किसकी चोट है, टेंडन की, और टेंडन क्या काम करता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। तो इसमें टेंडन हड्डी से अलग हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसे मसल रप्चर के नाम से भी जानते हैं। इसमें लिखेंगे अपन, इसमें टेंडन टूटकर हड्डी से अलग हो जाता है, आगे देखिए दोस्तों, इसे मसल रप्चर भी कहते हैं, अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों 3 प्रकार की स्ट्रेन हो गए, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, जिनके नाम भी ध्यान रखना है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्ट्रेन। अब दोस्तों स्ट्रेन में सबसे तगड़ी चोट कौन सी होती है, तो वो टेनिस एल्बो होती है, कोहनी पे लगने वाली चोट होती है, टेनिस एल्बो, वो सबसे तगड़ी स्ट्रेन की चोट होती है। तो नोट लगा के अपने को यहाँ पे लिखना है, टेनिस एल्बो सबसे ज़्यादा लगने वाली स्ट्रेन की चोट है। टेनिस एल्बो लगने वाली स्ट्रेन की सबसे ज़्यादा चोट है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी स्ट्रेन होता है, तो वो टेनिस एल्बो वाला चोट होती है, टेनिस एल्बो होता है। तो ये कोहनी की ECRV मसल्स के कारण होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, यह है कोहनी की ECRV मसल, इस पर होता है, ये ध्यान रखना है, कोहनी की कौन सी मसल्स होती है, ECRV मसल्स होती है, जहाँ पर टेनिस एल्बो चोट लगती है। तो दोस्तों ये अपन ने मांसपेशी का दूसरी चोट देख ली है, स्ट्रेन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मांसपेशी की अपन तीसरी चोट देखते हैं, जिसे अपन स्टीप्डनेस के नाम से जानते हैं, यानी जकड़न के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब मांसपेशी की जो तीसरी चोट आती है उसे अपन जानते हैं स्टीप्डनेस के नाम से। मांसपेशी की तीसरी चोट आएगी, उसे अपन स्टीप्डनेस, जिसे अपन जकड़न कहते हैं, जकड़न कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्टीप्डनेस क्या होती है, इसे मांसपेशी की जकड़न कहते हैं। बहुत ज़्यादा अपन मेहनत करते हैं, पूरे दिन भर बहुत हेवी वर्कआउट कर लेते हैं, उसके बाद आने वाली ये क्या है, सूजन होती है, मांसपेशियों में आने वाली सूजन होती है, जकड़न होती है। यानी बहुत ज़्यादा शरीर की मेहनत करते हैं, उसके बाद में रात को अपने को जो थकान होती है वो स्टीप्डनेस कहलाती है। स्टीप्डनेस 2 तरीके से आती है दोस्तों, एक मायोसिटीज, दूसरी मायोटोनिया। अगर शरीर की कंकाली मांसपेशियों में आ जाए सूजन, यानी हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियों में सूजन आती है, तो वो मायोसिटीज, और पूरे शरीर में ही आ जाती है सूजन, तो वो मायोटोनिया कहलाती है।
देखिए दोस्तों, स्टिफनेस इसे मांसपेशियों की जकड़न कहते हैं, जकड़न कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट, इसे मांसपेशियों की जकड़न कहते हैं। यह हेवी वर्कआउट, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत कठिन मेहनत, यह हेवी वर्कआउट के बाद आने वाली सूजन है, सूजन है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। बहुत कठिन वर्कआउट करते हैं पूरे दिन भर, फिर मांसपेशियों में जो सूजन आती है तो वो क्या कहलाती है? स्टिफनेस कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है, यानी स्टिफनेस जो जकड़न है दो प्रकार की है। पहली कौन सी होती है? उसे अपन मायोसिटीज के नाम से जानते हैं, मायोसिटीज, मायोसिटीज, मायोसिटीज के नाम से जानते हैं। जब ये सूजन या जकड़न कंकालीय पेशियों में आ जाए, सिर्फ हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियों में आए, तो इसे अपन मायोसिटीज कहते हैं। जब सूजन केवल कंकालीय मांसपेशियों में आए, मांसपेशियों में आए, तो उसे मायोसिटीज कहते हैं। दूसरी होती है मायोटोनिया, मायोटोनिया। देखिए दोस्तों, मायोटोनिया, मायोटोनिया, इसमें क्या होता है? जब सूजन पूरे शरीर में ही आ जाती है जकड़न के कारण, काम के कारण, तो उसे मायोटोनिया कहते हैं। जब सूजन पूरे शरीर में आती है तो उसे मायोटोनिया, मायोटोनिया कहते हैं। तो दोस्तों, ये मांसपेशी की 3 चोट अपन ने पढ़ ली। पहली मांसपेशी की चोट अपन ने कंट्यूजन, नील पढ़ना, दूसरी स्ट्रेन पढ़ ली, और तीसरी अपन ने यहाँ पे स्टिफनेस जकड़न पढ़ ली है। तो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद भी आई होगी, टॉपिक समझ में भी आया होगा। तो अगर टॉपिक क्लास पसंद आई है तो शेयर और लाइक आप ज़रूर करें। और दोस्तों, इसके बाद में अपन अगली चोट पढ़ेंगे, अगली क्लास के अंदर वो चोट पढ़ने वाले हैं अपन यहाँ पे। आज की क्लास में अपन ने त्वचा की चोट और मांसपेशी की चोट पढ़ ली है। अगली चोट पढ़ेंगे अपन दूसरी कल की क्लास में, वो पढ़ने वाले हैं हड्डी की चोट, जिसे अपन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। तो आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई है तो शेयर और लाइक आप ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।